तो वेरी फ्रेश एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और वेलकम आप लोगों को आज इस एपिसोड में जुड़ने के लिए। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। मन, मस्तिष्क और आत्मा, जो हम कल कर रहे थे, तो उसमें हम धारणाओं के ऊपर बात कर रहे हैं और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी धारणाएं हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करती हैं। तो हमारी जो धारणाएं हैं वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं पीछे रह जाने के पीछे हम बड़ी सक्सेस हासिल नहीं कर पाते। इसलिए धारणाओं को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हम कई बार जीवन में इसलिए तरक्की नहीं कर पाते हैं कि हम उन धारणाओं की सीमाओं से बंधे होते हैं। और यही मैंने कल एक बहुत सूक्ष्म रूप में बताया था कि भाई, अगर एक धारणा है कि आपको इंग्लिश बोलने में एक्सपर्ट बनना है, तो आपको वो धारणा छोड़नी पड़ेगी कि कठिन है, ग्रामेटिकली बोली जाएगी। आपको सिंपल एज ए लैंग्वेज अगर आप उसको ट्रीट करेंगे तो बेहतर इंग्लिश बोल पाएंगे, बेहतर कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। फिर धारणा क्या है कि इंग्लिश बोलने वाले लोग को ज्यादा तवज्जो समाज देता है। धारणा है कि वो ज्यादा अच्छे होते हैं। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको कई बार अगर वो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, तो उन्हें अंडर एस्टिमेट किया जाता है। हो सकता है वो ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बट हमारी धारणा है कि वो लोग इंटेलिजेंट है। इंग्लिश बोलने वालों को हम तवज्जो ज्यादा देते हैं। सबको पता है ये बात कि इंटेलिजेंट कोई भी हो सकता है, फिर भी तवज्जो देते हैं। ये समाज का कंस्ट्रक्शन है। हम कई बार सूटेड बूटेड वाले लोगों को बहुत, हमारी धारणा है कि वो यार बहुत बड़ा आदमी, बट हो सकता है उससे अच्छा व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति एक सादगी में हो। अक्सर ये धारणा है कि मैथ साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट ब्रिलियंट होते हैं, आर्ट साइड पढ़ने वाले लड़के जिनको साइंस साइड नहीं पढ़ पाते वो आर्ट साइड पढ़ते हैं, या इस तरह से। ये गलत धारणा है। जहां जहां ये धारणा टूटती है वहां बड़े काम भी होते हैं, क्योंकि जो आईएएस बनते हैं जितने बच्चे, वो जरूरी नहीं है वो साइंस वाले हों। साइंस वाले कुछ बनते हैं, बाकी सब्जेक्ट के कुछ बनते हैं। और अधिकतर लोग गांव से और नॉर्मल स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे आईएएस पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। जो इन धारणा को तोड़ते हैं वो आगे बढ़ते हैं। धारणा है कि हमें धारणा है कि हम स्वस्थ, कई बार लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर जो होते हैं बेस्ट होते हैं, वही स्वस्थ कर पाते हैं, बट गलत धारणा है। कई बार हम खुद भी स्वस्थ होते हैं। लोग आयुर्वेद, होम्योपैथ पे इसलिए नहीं जाते, उनकी धारणा है कि यार ये सब बेकार की चीजें। ये धारणा बना दी गई लोगों के बीच में, बहुत गलत धारणा है कि नहीं ये वही सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तत्कालिक राहत के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, बट हर चीज का अपना महत्व है। कुछ बीमारियां किसी चीज से स्वस्थ होती है, कुछ अपने आप भी स्वस्थ होती हैं। इसीलिए इसी तरह से जो लोग कॉन्वेंट वगैरह में पढ़े होते हैं, उन्हें नौकरी और शिक्षा, नौकरी में, शादी में, उन लड़कियों की शादी जल्दी होती है, वरीयता मिलती है सामान्य एक कम। ये गलत धारणा है। अच्छा व्यक्ति, इंटेलिजेंट व्यक्ति पूछ नहीं है समाज में, तो वो समाज गलत दिशा में जा रहा है। हमें एक अच्छे और योग्य व्यक्ति के रेस्पेक्ट करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम गलत दिशा में चले जाते हैं। अब ये सब चीजें अंग्रेजों ने यहाँ बैठाई, जिससे कि समाज में फर्क आया। अगर समाज एकजुट रहता और उसकी सोच सही रहती, तो आज भारत पता नहीं कहाँ पहुंचा होता। पर ये बेड़ियां से निकलने में हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये बेड़ियां, बहुत सारे लोग, गवर्नमेंट ने भी इस चीज को समझा है, वो भी इन सब धारणाओं से समाज का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है ना।
हम बाहरी वेशभूषा, सुंदरता, इन सब चीजों पे धारणा बनाते हैं ये लोग बेहतर है, वो हो ना हो, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस में बैठा होता है, तो हम उनको ज्यादा तवज्जो और रेस्पेक्ट देते हैं। ये सब धारणाएं जो हैं ये हमें मिलके दूर करनी होंगी, है ना। बहुत सारे लोगों की धारणा है कि सरकारी नौकरी वाले लोग प्राइवेट नौकरी वालों से ज्यादा बेहतर होते हैं। इसीलिए सरकारी नौकरी वाले एक चपरासी को भी एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर से अच्छी शादी उसकी होती है, उससे अच्छी लड़की मिलती है। कई बार तो हमने ये देखा पीएचडी की हुई लड़कियां वो चपरासी से शादी सिर्फ मात्र इसलिए होती है कि हम सरकारी नौकरी को बहुत श्रेष्ठ समझते हैं। हमारी धारणा है कि नौकरी जो है आम सामान्य जो मिडिल क्लास है उसकी धारणा, बेटा पढ़ो लिखो नौकरी करो, बिजनेस करना हमारा काम नहीं, बिजनेस बड़े बड़े लोग करते हैं। और इन धारणाओं को तोड़ के अगर कोई बच्चा बिजनेस करने जाता है तो उसको घर का सपोर्ट नहीं, ताने मिलते हैं। और ताने मिलते हैं, और अगर कुछ थोड़ी बड़ी परेशानी आती है तो लड़का सोचता है कि मेरे यार जो कह रहे थे, जो मुझे अंकल जी समझा रहे थे वो सही समझा रहे थे, मैं तो गलत कर रहा था। वो उसकी धारणा प्रबल हो गई। अब वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगा, जिंदगी भर नौकरी में कोल्लू की बैल की तरह जुटा रहेगा। नौकरी करना कभी भी गलत बात नहीं है, नौकरी करना हमेशा अच्छी बात है। बट अगर हमें बड़े परिणाम की आशा है तो हम ये भी जानते हैं कि वो आशा हमारी नौकरी से पूरी नहीं होगी। नौकरी आज हमारा तय करती है, हमारा भविष्य बिजनेस ही तय करेगा। आज अगर हमें अपने बच्चों को पालना है तो हम ये नहीं कह सकते नहीं बिजनेस में करेंगे, नौकरी करके हम पाल सकते हैं। बट अगर ये सहूलियत आपके पीछे से आपके पेरेंटली आपको मिली है तो आप डायरेक्ट बिजनेस में जा सकते हैं। तो दिखावा, बाहर से दिखावा, इन सब चीजों की जो धारणाएं हैं साधारण व्यक्ति को, मतलब लोग थोड़ा सा डिग्रेड मानते हैं, है ना। बड़ी कार को देख के लोग प्रभावित होते हैं। अब उसके पीछे कोई पता थोड़ी कौन लोन पे लियो। अब दो व्यक्ति एक सामान्य जिंदगी जी रहे हैं, एक बहुत अच्छी जिंदगी हो सकता है वो सारी जिंदगी लोन पे जी रहा हो, एक पे 10 लाख का कर्जा, एक पे है ही नहीं, कौन बड़ा। ये आदमी जब तक हमारी ये सब धारणाएं नहीं टूटेंगी तो हम एक कोई बड़ा चीज नहीं कर सकते। जात पात की धारणा, धर्म आस्था की धारणा, ये बड़ा है ये छोटा है, ये सब धारणाएं समाज में इस तरह से व्याप्त हैं कि हम उन धारणाओं में ऐसे फंसते हैं कि हम बहुत बड़ी चीज खो रहे हैं। हम अपने देश का नुकसान कर रहे हैं, अपने समाज का नुकसान कर रहे हैं, और इन सब चीजों को कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, धारणा है कोई, अब हमें किस धारणा को चेक करना चाहिए। धारणा है, ठीक है ना, चेक क्या करेंगे। अब मान लिया किसी ने बोला, किसी ने, लोगों ने, गांव और किसी ने परसेप्शन धारणा बिठाल रखी है, जमसंस हैं किसी के, इस पहाड़ पे भूत रहता है या उस कुएं में भूत रहता है, कोई जाता है तो वापस नहीं आता, इस तरह से, तो क्या हमें उसे चेक करना चाहिए। ठीक है, अगर हमें समाज को दिशा देनी है तो एक बार चेक कर सकते हैं, लेकिन उसको चेक करके तुम्हें फायदा नहीं होने वाला, तो उसको चेक करना व्यर्थ होता है ना, अपना समय खराब नहीं करना है। अब मान लिया किसी ने बोला या एक धारणा बनी है कि आप पूजा करोगे, पाठ करोगे, ऐसे करोगे, वो करोगे तो तुम्हें ये अचीवमेंट होगा, तुम्हारी मनोकामना, इसको चेक किया जा सकता है, क्योंकि इसका परिणाम हमारे फायदे के रूप में नहीं आएगा तो नुकसान क्या है, आएगा तो फायदे के रूप में आएगा। ऐसी धारणा, तो बहुत सारी धारणाएं अच्छी भी होती हैं, बहुत सारी धारणाएं गलत भी होती है। गलत धारणा को हमें अपना, अगर हमारा फायदा उस गलत धारणा से आगे जाके उस धारणा को तोड़ के हमारा फायदा है तो हमें तोड़ना चाहिए। अब इस मामले में तो इस डिजिटल स्क्रीन के आगे एक शख्स बैठे हैं, उन्होंने एक ऐसे आज से 2002 में, 2002-03 में एक शोरूम खोला, है ना, और सब लोगों की धारणा ये थी यहाँ बड़ी दुकान नहीं चलेगी,
बड़ा शोरूम यहाँ पे नहीं चलेगा, छोटी मोटी जगह है यहाँ पे, मतलब एक खोखे टाइप की दुकान खोल लो वो चलेगी। और ये बहुत प्रबल धारणा थी वहाँ लोगों की, सबने समझाया, बट उसने अपने घर वालों से विद्रोह करके और सब करके एक बड़ी दुकान खोली और वो दुकान चली। आज जिस जगह पे वो शख्स हैं उस जगह पे बड़े बड़े शोरूम खुल गए, बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई, वहाँ ट्रेंड ही बड़ी दुकानों का आ गया। और वो मेरे बहुत खास दोस्त आशीष मिश्रा जी हैं जो इस डिजिटल स्क्रीन के सामने हैं, उन्होंने भी इस धारणा को तोड़ा। और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और बताता हूं कि जब हेनरी फोर्ड V8 इंजन का आविष्कार कर रहे, मतलब V8 इंजन में इंप्रूवमेंट कर रहे थे, V8 इंजन अपने इंजीनियरों को बनाने के लिए बोला उन्होंने कि V8 इंजन आपको बनाना है। तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग इंजीनियर्स आ गए, सर ये तो विज्ञान की अवधारणा के ही खिलाफ है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये विज्ञान कहता ही नहीं है होगा, आप कैसे V8 इंजन बना देंगे। उसने कहा नहीं, लगे रहो, पैसे मैं आपको दे रहा हूँ, आपको कोई आपको सवाल नहीं पूछा जाएगा, बस आपको बनाना है। और 2-3 साल लगे रहने के बाद सन 1931 के एंड में 1932 में फोर्ड ने, जब उन्हीं इंजीनियरों ने जिनकी धारणा ये थी कि बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, V8 इंजन बनाया, जिसके बाद हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में कार क्रांति आई और जिसका परिणाम है आज इतनी सारी कारें घूम रही है। शुरुआत V8 इंजन के इंप्रूवमेंट से ही शुरू हुई थी, V8 इंजन से ही शुरू हुई थी। तो देखिए, एक छोटी सी धारणा बदलते ही कितने बड़े परिणाम आते हैं, ये आप सब समझ रहे होंगे। क्योंकि हो सकता है ये टॉपिक बोरिंग हो, लेकिन ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हमारी कोई अगर बड़ी सक्सेस नहीं आ रही है तो उसके पीछे हमारी धारणा डर पैदा करती है। यार कहीं हम इधर जाएंगे तो कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं इधर जाएंगे ऐसा तो नहीं हो जाएगा। अरे भैया, परेशानी और फेल्योर तो हर जहां भी आप जाओगे आएगा ही आएगा। हमें तो उससे आगे जाना है, उस फेल से आगे जाना है, उस परेशानी से आगे जाना है। परेशानियां तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन किसी धारणा के चलते हम उस परेशानी से डर जाएं, हम उस असफलता से डर जाएं, तो फिर सफलता भी हमें हासिल कभी नहीं होगी। और इन धारणाओं को कैसे तोड़ना है, इस पे हम कंटिन्यू बात आगे करते रहेंगे, है ना। कल जो हम बात करेंगे वो इसी से, लेकिन ये चीजें जो मैंने पहले आपको कुछ एक सवाल पूछे थे, एक व्यक्ति अमीर होता है, एक गरीब होता है, खुश होता है, नाखुश होता है, एक बहुत सारा पूजा पाठ करता है फिर भी वो परेशान रहता है, एक आदमी चोरी डकैती करता है, बहुत सारे, अब ऐसे माननीय व्यक्तियों का नाम नहीं ले सकते हम यहाँ पे, बट बहुत सारे हम देखते हैं पॉलिटिकली भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि अरे इन लोगों, मतलब ऐसा कोई योग्यता नहीं है, बट धन बल के बल पे और धन प्राप्त कर रहे हैं, कहीं इधर अनैतिक रूप से पैसा कमा रहे हैं, वो लोग भी कई बार खुश रहते हैं। कई बार बहुत मेहनत नहीं करने वाला व्यक्ति सफल नहीं हो पाता, कई बार जॉब में बहुत ईमानदार, अपने बिल्कुल अच्छे से काम करने वाला व्यक्ति पीछे रह जाता है। एक व्यक्ति होता है जो कुछ नहीं करता, वो भी आगे बढ़ जाता है। कई बार हमारे कार्यों के परिणाम बहुत बेहतर आते हैं, कई बार नहीं। और अक्सर आपने देखा होगा जब बच्चा एग्जाम में लिखता है, एग्जाम देने जाता है और वो अपने एग्जाम की कॉपी लिखता है, सब जवाब ही याद नहीं आता, वो याद ही करते रहता है, पर और जैसे वो एग्जाम हॉल से बाहर निकलता है उसको सारे जवाब याद आ जाते हैं, फिर वो कितना डिप्रेशन का शिकार होता है। ये अक्सर सबके साथ हुआ होगा और आपके बच्चों के साथ भी हो रहा होगा। आप अगर इस सब चीजों से बाहर निकलना चाहते हैं, आप चाहते हैं उन धारणाओं से, गलत धारणाओं से आप कैसे पार पाएं, अपने दिमाग पे किस तरह से, अपने मन पे किस तरह से काबू करें, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं, इसका समाधान जानना चाहते हैं, तो फिर एक बार कल हम इस पे डिटेल में बात करेंगे कि हम इन धारणाओं से बाहर कैसे निकले और क्या धारणाएं गलत होती हैं, क्या अच्छी होती हैं, क्या हमें इन सब चीजों में किस में पढ़ना चाहिए, किस में नहीं पढ़ना चाहिए। और हम इसी धारणा को अगर रिवर्स कर देंगे तो हम भी धारणा बना सकते हैं। अब जो छोटी धारणा बनी हम बड़ी बना देंगे। तो
किस तरह से अपने मन पे इस धारणा को लेके काबू किया जाए, तो इस पे हम इस विषय पे बात करेंगे हम कल, है ना। और आज का सेशन हम यहाँ पे थोड़ा सा विराम देना चाहेंगे। तो कल हालांकि ये थोड़ा सा बोरिंग विषय हो सकता है, गूढ़ विषय हो सकता है, लेकिन ये समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर हमें कुछ बड़े लक्ष्य की हासिल करनी है। अगर हम ये तैयारी का एक पार्ट है, ये प्रिपरेशन का एक पार्ट है। अगर इस पार्ट को हम बेहतर तरीके से करेंगे तो परिणाम भी बेहतर आएंगे। दोस्तों, अब हम जैसा कि रोज हम करते ही हैं, हम अपना अपने आपस में व्यू शेयरिंग करते हैं।